हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्राइटेम एकेडमी में। मैं केमिस्ट्री सेक्शन से प्रदीप सर आप लोगों के साथ हूं। बेटा हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंट्रो टाइप कोई पॉइंट्स थे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ गैल्वेनिक सेल, सेल डायग्राम कैसे सेटअप करते हैं सेल को सिंबॉलिक फॉर्म में, और इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्ट ब्रिज, जैसे कुछ इनिशियल हेडिंग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। उनमें मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट आप लोगों को होगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन वैसे भी टॉपिक काफी इजी था, इसलिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी नहीं, यार मुझे लग रहा है एक पॉइंट आपको क्लियर थे, क्योंकि ये लगभग ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी 11th में डिस्कस कर चुके थे, इसको छोड़कर सोल्ट ब्रिज के इंपॉर्टेंस के अलावा। अभी बेटा इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, इंट्रो में ही मान सकते हैं आप इसको, वो है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको अपन ई से डिनोट कर रहे हैं, उस सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। तो बेटा एक बार ही आपने देखा हो, कल जो हमने जो गैल्वेनिक सेल का सेटअप किया था, उस गैल्वेनिक सेल के सेटअप में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर में क्या था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन विद जिंक रोड, और सेकेंड कंटेनर में क्या था बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर रोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर रोड। दोनों रोड्स ये जो थी वो दोनों क्या थी, वायर के थ्रू कनेक्टेड थी, जिसमें यहाँ पे वोल्ट मीटर और की या स्विच अप्लाई कर रखा था। यहाँ पे जो एक वैल्यू आ रही थी वो इस पूरे सेल का एक पोटेंशियल था, ईएमएफ, जिसको हम वो सेल का पोटेंशियल है। इन दोनों कंटेनर को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू, सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सोल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक की थी, ये पूरा सेटअप था। अब यहाँ पे जो वी में वैल्यू आ रही है उसको सेल पोटेंशियल बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो बेटा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो मेटल, यहाँ पे जो हमने ये मेटल रोड्स अप्लाई किए हैं, बाय नेचर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है कि मेटल की एक ही टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है मेटल। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, जब दो मेटल्स आपस में क्या हो, पेयरिंग में होते हैं, दो मेटल जब आपस में जुड़े रहते हैं, तो दोनों मेटल जब जुड़े रहते हैं तो ये टेंडेंसी के साथ साथ एक मेटल एक क्या होता है, दूसरी जो टेंडेंसी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में इसको करना क्या था, इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, लेकिन जब दो मेटल आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो इसमें से एक मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और दूसरा मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये किस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कौन से, ये कब होता है, अभी फिर सुनिए आप। एक्चुअली मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, बाय नेचर हम एलिमेंट को डिसाइड करते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायन बनाते हैं उनको मेटल बोलते हैं। तो यहाँ तो हमने दोनों मेटल रोड्स को पेयरिंग किया है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन का कंसेप्ट कैसे आया, तो एक्चुअल में जब दो मेटल्स को अपन में पेयरिंग कर देते हैं, जब उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दो मेटल्स को जो अपन जोड़ देते हैं, और जब दो मेटल्स को जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद उनकी जो रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है, वो रिलेटिव रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कौन सा मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिहाफ पे, यानी गैल्वेनिक सेल के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। जबकि मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की जनरल केमिस्ट्री क्या होती है, मेटल की जनरल टेंडेंसी ये होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। बट गैल्वेनिक सेल के सेटअप में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेटअप में जब अपन आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेटअप में जब अपन आ जाते हैं, तो हमें एक पॉइंट और मिल जाता है कि जब दो मेटल्स की पेयरिंग की जाती है तो रिलेटिव रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एक मेटल उनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और दूसरा मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे दोनों मेटल सपोज हमने इनको कनेक्ट नहीं किया है, सोल्ट ब्रिज ऐसा कुछ नहीं है, अपन ने जैसे दोनों मेटल को हमने कनेक्ट नहीं किया, तो जनरली क्या होता है, दोनों की रिलेटिव रिएक्टिविटी बाद की बात, उससे पहले जब दोनों मेटल सराउंडिंग में पड़े हुए, तो मेटल्स क्या होते हैं, जैसे गोल्ड या प्लेटिनम जैसे मेटल्स को छोड़ा जाए तो वो तो नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, इनर्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं। बट अदर जो मेटल्स होते हैं, चाहे आयरन हो, कोबाल्ट हो, सिल्वर हो, जिंक हो, कॉपर हो, सब के सब क्या रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं। सोडियम, पोटेशियम, वो तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे रहते हैं। ये आपने 10th क्लास में मेटलर्जी जहां पढ़ा था, वहां आपने इनको पढ़ा होता रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। हालांकि मेटलर्जी अपने 12th में भी एक चैप्टर जहां पे मेटल्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये मेटल्स हैं, ये अपने सराउंडिंग से क्या करेंगे, तो ये मेटल है जिंक, वो अपने सराउंडिंग से क्या करेगा, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, और सराउंडिंग से जब वो इंटरेक्ट करता है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा भी या इलेक्ट्रॉन देगा, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रिलेटिव रिएक्टिविटी पे। तो एक्चुअल में अपन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या बताते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द, वो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में डेवलप किया हुआ। ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज ये जिंक रोड है, किसके अंदर इमर्ज है, जिंक सल्फेट के अंदर डूबी हुई है।
जिंक सल्फेट के अंदर जब ये डूबी तो बेटा आपको पता है जिंक रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा अपने सराउंडिंग मतलब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करेगा, जिंक आयंस क्या करेगा, रिलीज करेगा, और ये यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया, मेटल रोड पे आ गए इलेक्ट्रॉन। मेटल की जो सरफेस है वो तो क्या होगी, नेगेटिव, और उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। मेटल की जो सरफेस है वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और ऐसे इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मेटल अपने सराउंडिंग से जब रिएक्ट करता है तो उसके सरफेस पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है, और उसके सराउंडिंग में भी एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन और सॉल्यूशन। भाई आयंस कहां होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं, मेटल या मेटल सॉल्यूशन के बीच में। और अपन यहां मेटल की जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपली मीनिंग यहां पे कह सकते हो, जहां पे चार्ज में वेरिएशन क्रिएट होता है, चार्ज में वेरिएशन क्रिएट होने से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ किसके बीच में, यहाँ मेटल स्लाइटली नेगेटिव हो गया और उसका सॉल्यूशन स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। तो इन दोनों के चार्ज में वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, चार्ज में वेरिएशन, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो ये जो चार्ज में वेरिएशन है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है किसके बीच में, मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में, या इलेक्ट्रोड इस मेटल रोड के लिए हमने वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, और उसका जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोला जाता है, सिंगल इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये एक अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बेटा, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द मेटल एंड its solution या electrode and its electrolyte is known as single electrode potential. It is denoted by E. ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेसिकली टू टाइप्स, ये एक्चुअल में दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और नेक्स्ट है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस इज द टेंडेंसी, ये कौन सी टेंडेंसी है, इट इज द टेंडेंसी टू शो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो होता है जो मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी को शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये कौन सी टेंडेंसी को शो करता है, ये मेटल की शो द टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को शो करता है। क्लियर है, एक्चुअल में हमें पता है कि जेडी में मेटल, जनरली अपन मेटल की केमिस्ट्री, मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो केवल हम एक ही पॉइंट बात करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गैल्वेनिक सेल के रेस्पेक्ट में हमें दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ डिस्कस करना होता है कि दो मेटल्स की पेयरिंग यहाँ पे होनी होती है, तो एक मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि मेटल्स के केस में दोनों पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी को शो करेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को शो करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स की, मेटल्स की दोनों टेंडेंसी हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में मेटल्स कौन सी टेंडेंसी रखते हैं, तो हमें यहां बताना है कि अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल मेटल हैज बोथ द टेंडेंसी, मेटल हैज बोथ द टेंडेंसी, मेटल्स की दोनों टेंडेंसी होती हैं, मेटल है बोथ द टेंडेंसी, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बोथ द टेंडेंसी एंड हैविंग सेम न्यूमेरिक वैल्यू, हैविंग सेम न्यूमेरिक वैल्यू। उनको एक नंबर दिया जाता है, नंबर किस हिसाब से दिया जाता है, एक रिएक्टिव जैसे एक वैल्यू होती है, क्या सभी की रिएक्टिविटी सेम नहीं हो सकती ना, तो उनकी एक वैल्यू दी जाती है, वो वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नंबर्स में दी जाएगी, तो दे हैव सेम न्यूमेरिक वैल्यू, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है बट हैव डिफरेंट साइन, उनके साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये है बेटा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों होंगे और हर मेटल्स के लिए दोनों टेंडेंसी होंगी, दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम होगी बट उनके साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे इसको आप समझे एग्जांपल से, जैसे अभी मैंने जिंक और कॉपर का सेटअप किया, तो जिंक के केस में भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है।
दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 0.76 और ये भी कितना 0.76 होता है। पहली लाइन समझ में आई। Each metal have the both the tendency oxidation potential and reduction potential have the same numeric value but different sign। तो जिंक के केस में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है और रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा नेगेटिव होता है। यहां ध्यान रखिए, हो गया। अब जरूरी नहीं कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव, जरूरी नहीं कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वो नेगेटिव होगा। अब यही एग्जांपल मैं ले लूं किसके साथ, कॉपर के साथ मैं ले लेता हूं और कॉपर के साथ मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है और कॉपर के लिए मुझे रिडक्शन पोटेंशियल बताना है। तो दोनों की न्यूमेरिक वैल्यूज तो क्या होती है सेम होती है, 0.34 होता है और ये भी कितना होगा 0.34 होगा। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। तो कॉपर की भी दोनों टेंडेंसी है बट इनकी जो साइन होंगे ना ऑक्सीडेशन, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है नेगेटिव होता है। ये क्या है इस लाइन का मीनिंग है कि मेटल्स की दोनों टेंडेंसी होती है। गैल्वेनिक सेल के सेटअप में वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, वो डिपेंड करता है हमने पेयरिंग किसकी की है। पेयरिंग हमने दो एलिमेंट्स की उसमें से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हैं इसलिए हमें कंफ्यूज क्रिएट होता है कि एक्चुअल में हमें इसमें प्रीफरेंस हमें फॉलो किसको करना है रिएक्टिविटी के लिए। तो एक्चुअल में क्या है आईपीएससी मान लीजिए, आईपीएससी मान लो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मान लो, उन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप की जो कैलकुलेशंस करते हैं या मेटल्स की हम जो रिएक्टिविटी कंसीडर करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, वो रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो हमें एलिमेंट्स के क्या रिडक्शन पोटेंशियल यदि पता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को बता रहे हैं उसको देखकर हम क्या बता सकते हैं उसकी रिएक्टिविटी बता सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल को ही प्रीफर करेंगे। अब एक्चुअल में क्या होता है, आप कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं सर एक्चुअल में हमारे जैसे 11th में भी था रेडॉक्स वाले चैप्टर में और अभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में एक पूरी टेबल बनी हुई है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की, सॉरी डिफरेंट टाइप के मेटल्स की क्या दे रखे हमें रिएक्टिविटी सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल उनका दे रखा है। तो क्या सर हमें वो पूरी लर्न करनी है? नहीं, वो लर्न नहीं करनी है। तो क्या करना होता है उसमें, एक्चुअल में क्या होता है ये वैल्यूज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये वैल्यूज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं वो देखिए आप लोग। जिस बंदे ने कल वाला सेल डायग्राम समझा उसको ये चीज समझनी है। सपोज आपको एक वैल्यू दी जा रही है, यहाँ पे गिवन कंडीशन है, गिवन कोई क्वेश्चन सपोज आपको मिला न्यूमेरिक वैल्यू, हम नेक्स्ट इक्वेशन में क्वेश्चन करेंगे किसी पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल के लिए हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसके लिए गिवन वैल्यू है Zn/Zn2 प्लस इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0.76, ये जिंक की वैल्यू दे रखी है। अब आप इसको क्या समझे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। बेटा ये जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है वो किसको शो कर रहा है, ये जो आपने इधर देखा है ये किसको शो कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है या रिडक्शन को शो कर रहा है, वो समझाइए मेरे को। तो आप कल पूछा था मैंने आपसे। तो बेटा इसमें देखिए लेफ्ट टू राइट ये क्या है, एक तरीके से एक रिएक्शन होगी कि Zn है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें Zn2 प्लस में। इसका मीनिंग ये होगा, ऑब्लिक का मतलब क्या Zn जिंक है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ये किसको बता रहा है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ऑब्वियसली ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। डेफिनेट आप जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या ऑक्सीडेशन है। तो बेटा ये जिंक का क्या दे रखा हमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। अभी हमने कंडीशन क्या रखी कि हमें जो ऑक्सीडेशन जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें किसको प्रायोरिटी देनी है, हमें किसको प्रीफरेंस देनी है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल को प्रीफरेंस देनी है। तो बेटा ये तो हमें क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप सिंपली मैंने क्या बताया न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है, तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है तो कंफर्म है उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना होगा 0.76 ही तो होगा। बट क्या बताए हैविंग डिफरेंट साइन, उनके साइन क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो ठीक है साइन बदल जाएगा। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे शो किया जाएगा, ये इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, कैसे कहो सर ये कैसे पता चला, भाई सीधी सी बात है, इसको कैसे पढ़ोगे आप, रिएक्शंस की फॉर्म में लिखो ना, Zn+2 कन्वर्ट हो रहा है Zn में, किसको बता रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, तो ये रिडक्शन। तो ऐसे यदि आपको गिवन ये था, इससे हमने ये वैल्यू बना ली। ठीक है, तो जरूरी हमेशा कन्वर्ट करना है। सपोज हमें कॉपर की वैल्यू दे रखी है, कॉपर आयंस की वैल्यू दे रखी है Cu+2Cu, वो हमें दे रखा है 0.34। क्या बता क्या है ये, इसको एज इट यूज करना है चेंज करना है। तो पहले ये जो गिवन इसका जो मैनर उसका तरीका है वो देखिए आप। देने इसमें क्या करा है कि कॉपर आयन है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या किया ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कॉपर आयन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये वैल्यू एज इट यूज करनी है हमें, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा।
क्लियर है बेटा? प्लीज थोड़ा देख लेना इस चीज को, क्योंकि हम आगे जो इस चैप्टर इस हेडिंग का एक बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं जो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पोर्शन हमें मिलता है सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में, हमें बोर्ड एग्जाम में, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब ये गिवन वैल्यूज आप समझ पाए हो। कोई डाउट हो फिर प्लीज दोबारा आगे पूछिएगा सर इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये वैल्यूज आपको दी जाती है, क्लियर है? केवल आपको देखना है कि वो एज इट यूज होनी है या साइन उसका चेंज होना है। वो आप कैसे पता लगाएंगे? वो आप पता लगाएंगे ये जो गिवन वैल्यूज है उनको आप रिएक्शन की फॉर्म में लिखो ना बेटा। ये लेफ्ट है तो लेफ्ट आ गया, राइट है तो राइट आ गया, बीच में एरो तो डालना है, स्लेश हटा के आपको क्या करना है, डेश हटा के आपको क्या करना है, एरो डालना है। तो आपको रिएक्टेंट आपको पता चल जाएगा जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यदि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो एज इट रह जाएगा, यानी रिडक्शन को शो कर रहा है। और यदि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर है? ये हो गया अपने पास सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसकी वैल्यू से रिलेटेड कैसे हमें कन्वर्जन करने हैं गिवन वैल्यूज के साथ, उनको लर्न नहीं करना है। ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद बेटा हमारे पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ई नोट से शो करेंगे इसको। ये जो अभी हमने आपको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, क्या बताया सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, एक मेटल जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रखा हुआ है उस सॉल्यूशन और उस मेटल रोड के बीच में क्या क्रिएट होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। तो सेम वही टाइम ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो चार्ज में वेरिएशन क्रिएट हुआ है, जो चार्ज में डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जो जिसको हमने क्या बोला है, जो चार्ज में वेरिएशन उसी को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोड के लिए हमने एक वर्ड और किया था मेटल बोला है उसको, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने क्या बोला है, मेटल आयन बोला है। ठीक है, मेटल और मेटल आयन। अब ये चीज तो कहो सर ये तो सिंगल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड कब बोला जाता है, ई नोट कब बोला जाता है इसको? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट एट यूनिट कंसंट्रेशन या 1 m कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस मींस 298 केल्विन टेम्परेचर। 298 केल्विन टेम्परेचर हो या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे, और जब आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिट हो जाए 1 m हो जाए, तब ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाता है। जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या स्टैंडर्ड बन गया, क्योंकि हमने कंडीशन स्टैंडर्ड कर दी, आयंस की कंसंट्रेशन यूनिट कर दी और 298 केल्विन क्या कर दिया, टेम्परेचर कर दिया। क्लियर है? इसमें एक चीज और प्लस हो जाती है, कई बार क्या होता है कि जैसे ये पूरा सेटअप है, इसमें क्या है, एक सॉलिड है, लिक्विड है, लेकिन इस पूरे सेटअप में कई बार क्या किया जाता है कि हमें किसी पर्टिकुलर गैस का इन्वॉल्वमेंट भी करना होता है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर गैस यहाँ पे पास की जा रही है, तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा, ये अभी सिंपली क्या था, विदाउट ये गैस क्या था, एक सिंपल इलेक्ट्रोड था, तो आपने ये लिख दिया। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक पर्टिकुलर गैस भी पास की है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है उस केस में क्या होता है, गैसियस इलेक्ट्रोड हो जाता है। यानी इस सेटअप में हमने कोई गैस भी पास करनी है, तब ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, गैसियस इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, सेम वही लाइन आएगी, कंसंट्रेशन यूनिट रहेगी, टेम्परेचर यूनिट रहेगा, इसमें एक चीज और आ जाएगी, एट 1 बार प्रेशर। प्रेशर भी उसमें डिनोट कर देते हैं कि 1 बार प्रेशर जब हो जाता है तो गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मतलब देखो बेटा बातें वही हैं ये दोनों के दोनों। यदि मुझे पूछा जा रहा है कि बेटा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? मुझे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस 1 m मोल लीटर इनवर्स हो गया, m का मतलब, एंड 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया। और तीसरे टाइम फॉर द गैसेस डिफाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गैसेस इलेक्ट्रोड। तो एक लाइन और ऐड कर देंगे इसमें, केवल एक सिंपल सा पॉइंट, 1 बार प्रेशर पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वही क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्लियर है? ये हो गया अपने पास सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देन हमारे पास नेक्स्ट है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम ई सेल से डिनोट करते हैं।
और ऐसे हमारे पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो है, एक कॉमन नॉर्मली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक क्या होगा हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वैसे ही हमारे पास सेल के पोटेंशियल, यहाँ एक्चुअल में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे केवल एक कंटेनर को अपन क्या करें, कंपेयर, एक कंटेनर की बात करें, एक हाफ सेल को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे क्या चलेंगे, कंप्लीट सेल को, यानी दोनों कंटेनर को जब ज्वाइन किया गया वो बात हो जाएगी यहाँ पे। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई राइट इलेक्ट्रोड माइनस ई लेफ्ट इलेक्ट्रोड। राइट इलेक्ट्रोड का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, कैथोड की जो वैल्यू होती है उसमें से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर देते हैं बेटा, अपन माइनस कर देते हैं। देन ई नोट सेल इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट आर राइट इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड। ये राइट और लेफ्ट आपको ध्यान होंगे, शायद कल मैं बता चुका राइट का मीनिंग, कहां बताया था बताओ, राइट और लेफ्ट का मतलब क्या बताया था, ध्यान कीजिए, हमने कोई रीडिंग की थी सेल डायग्राम, और सेल डायग्राम मैंने एक वर्ड लिखा था लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव। तो जो ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड होता है उसको अपने एनोड बोला था, और एनोड हमेशा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लेफ्ट में किया जाता है। तो लेफ्ट की जो वैल्यू है बेटा, लेफ्ट की जो वैल्यू है उसमें, राइट की जो वैल्यू है उसमें से लेफ्ट की वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। सपोज अभी जो गैल्वेनिक सेल जो हमने कल पढ़ाया था आपको, उस गैल्वेनिक सेल के लिए हमें स्टैंडर्ड ये निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है। तो गैल्वेनिक सेल में राइट कौन था, जिंक और कॉपर, कॉपर था, तो यहाँ पे कॉपर की वैल्यू आएगी। कॉपर की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी कितनी थी, 0.34 रिडक्शन वाली, माइनस एनोड जिंक एनोड की तरह बिहेव करा था, उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस में था ना 0.76, क्लियर है, ये माइनस का 0.06 है, ये माइनस 0.06, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1.0 वोल्ट आ गई है। यानी आप ये भी क्लियर हो गया आपको कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने पास हो तो अपन उनके पेयरिंग से जो सेल सेटअप करेंगे, अपन जो सेल डायग्राम का सेटअप करेंगे उसका हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है चीज, रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा। ये तीनों टाइप के क्या हुए, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल हमने कंप्लीट किए।